ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 17। मेरे पीछे दोहराइए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिः विशिष्यते प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहं सः च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यर्थ्यम् अहं सा च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं सा च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं सा च मम प्रियः। माता जी
तेषाम उनमें से ज्ञानी ज्ञानवान नित्ययुक्तः सदैव तत्पर एकमात्र भक्ति ही भक्ति में विशिष्यते विशिष्ट है प्रिय अतिशय प्रिय ही निश्चय ही ज्ञानिनः ज्ञानवान का अत्यर्थम अत्यधिक अहम मैं हूँ सह वह च भी मम मेरा प्रिय प्रिय। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चारों वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पुण्य ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अन्यत्रम अहम च स मम प्रियः। तेषाम यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं तेषाम उनमें से। तो इससे पहले के श्लोक के अंदर भगवान 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। सबको याद होगा, जो लोग इसके पहले सत्र के अंदर आए होंगे उनको पता होगा कि 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं
और 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो कृष्ण के पास कभी नहीं आते हैं। हाँ, तो हमने विस्तार से चर्चा किया था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंदन्ते नराधमा मायापहत ज्ञानम आशुरम भावम आश्रिता। सबसे पहले मूढ़, हाँ, वो लोग कभी भगवान के पास आते नहीं। मूढ़ यानी कि कैसे लोग मूर्ख, जो ऐसा सोचते हैं खाओ पियो मजा करो, इसको कहते हैं मूढ़। यानी कि वो नहीं जानते हम शरीर से अलग क्या है, आत्मा है, और वो सोचते हैं कि ये जीवन ही सब कुछ है, इसलिए क्या करो, खाओ पियो मजा करो, एंजॉय करो। तो पूरा दिन रात मेहनत करते भौतिक सुख के लिए, और उनको रुचि नहीं है आध्यात्मिक जीवन के अंदर। अगर कोई उनको बोलेगा किताब सुनने के लिए आइए, टाइम नहीं है, तो ऐसे को कहते हैं मूढ़। वो कभी भी भगवान कृष्ण के पास आते नहीं है। फिर भगवान बताते हैं नराधम। नराधम का अर्थ होता है नरों में अधम। जो व्यक्ति संस्कृति और संस्कार से अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छे कुल में जन्म मिला, मगर उसका लाभ नहीं उठा पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नराधम। ऐसा रावण कौन था? नराधम। रावण के पिता कौन थे? विश्वश्रवा। तो महान ब्राह्मण थे, मगर रावण उसका लाभ उठा पाया नहीं, तो रावण क्या था? नराधम। ऐसे अनेक नराधमों का लिस्ट है वर्तमान समय के अंदर भी। जो लोग को आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है, अच्छा संस्कार परिवार सबसे आते हैं, मगर उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं माया पहत ज्ञानम। माया पहत ज्ञानम का मतलब होता है कि जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। यानी कि जो बुद्धिमान है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कवि, फिलोसोफर, मगर भगवान के अंदर विश्वास करते नहीं हैं, तो उनका जो कुछ भी ज्ञान है वो सब माया द्वारा क्या है? हर लिया गया है। और अंत में आसुरम भावम आश्रिता। आसुरम भाव यानी कि जो असुर भाव, यानी कि असुर स्वभाव वाले हैं, इनका स्वभाव क्या है? आसुरिक है। आसुरिक स्वभाव यानी कि जो मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, मैं ईश्वर हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, ये कोई भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे असुर भाव वाले होते, वो भी कभी भगवान के पास आते नहीं है। फिर हमने देखा भगवान बताते 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। वो है आर्त, जिसका अर्थ होता है दुखी, जिनको कोई दुख है, कष्ट है। तो सुकृतिवान है। तो सुकृतिवान होने के कारण क्या होता है? वो भगवान के द्वार पे आते हैं। उनकी आशा है कि शायद भगवान हमारे दुख को क्या करेंगे? दूर कर देंगे। तो आर्त। दूसरे अर्थार्थी, जिनको क्या चाहिए? धन चाहिए। तो आर्थिक समस्या है उनको, सोचते हैं कि भगवान के पास जाऊंगा, भगवान की आराधना करूंगा, तो शायद मेरा धंधा पानी बराबर हो जाएगा, आर्थिक समस्या जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो अर्थार्थी कहते हैं। फिर है जिज्ञासु, जो जिज्ञासावश जानने के लिए आता है। और अंत में है ज्ञानी, जो परम सत्य की खोज में लगा हुआ है। तो भगवान बताए 4 प्रकार के लोग जो है मेरे पास आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। फिर आज के श्लोक के अंदर भगवान बताते तेषाम ज्ञानी, इन चारों में से कौन है? ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। क्योंकि जो ज्ञानी है उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। जबकि जो 3 लोग थे उनके क्या थे? कुछ न कुछ क्या थे? उद्देश्य थे।
अर्थी का उद्देश्य क्या था? धन चाहिए उनको, तो ये उद्देश्य है उनका। वो भगवान की भक्ति करते हैं, मगर भक्ति का बदला क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, तो ये उनका बदला है। उसी प्रकार से जो आर्त है, दुखी है, वही भक्ति करते हैं, मगर उनको क्या चाहिए? उनका बदला क्या चाहिए? दुखों से निवारण। और जिज्ञासु है, उसका भी कोई खास उद्देश्य नहीं है कुछ प्राप्त करना, खाली अपनी जिज्ञासाओं का संतुष्ट करना, वो उसका क्या है? उद्देश्य रहता है। मगर यहाँ बताए तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एका भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञानी है वो क्या भक्ति के बदले में और कुछ चाहता नहीं, उसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, वो परम सत्य को जानना चाहता है, तो ये उसका उद्देश्य है। इसलिए भगवान बताते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम। इसलिए ये जो ज्ञानी है वो मुझे क्या है? प्रिय है। अहम स च मम प्रिय, और वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूँ। भगवान इन चारों में से जो परम सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करता है उसको प्रिय बताते हैं, क्योंकि उसमें उसका कोई हेतु नहीं है, कोई हेतु लेके आता नहीं है। फिर आगे भगवान बताते हैं 18 नंबर के श्लोक के अंदर, उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आसितः सहि युक्तात्मा मामेवा नुत्तमा गतिम। तो भगवान बताते उदारः सर्व एवेते। भगवान बताते चार लोग हैं, वो सब क्या है? उदार है। तो कोई सोचेगा इससे पहले के श्लोक के अंदर भगवान ने ज्ञानियों का ज़्यादा गुणगान गाया, उनको प्रिय है, तो शायद आर्त अर्थाती और जिज्ञासु नाराज हो जाएंगे। मगर ये श्लोक के अंदर भगवान बताते ये सब कौन है? उदार है। उदारा सर्व एवेते, ये सब उदार लोग हैं। ज्ञानी त्वाम मेव मे मतम, मगर मेरे मत के अनुसार क्या है? ज्ञानी जो है श्रेष्ठ है। निसंदेह ये सब क्या है? उदार चेता वाले हैं। हाँ, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान तो गुणगान करते हैं उनका, अन्य लोगों का, मगर ज्ञानियों को विशेष स्थान देते हैं। ज्ञानी यानी कि जो परम सत्य के खुद में लगे हुए हैं। फिर यहाँ भगवान बताते हैं तात्पर्य में, प्रभुपा जी, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें यह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम 9.4 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम बदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरा तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त
कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ भगवान बताते हैं अन्य लोग उदार हैं, और उदार होने के नाते कृष्ण के पास आते हैं अपना कुछ उद्देश्य ले लेके। भगवान स्वीकार करते हैं उनको, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्नेह का आदान प्रदान होता है। उनको आशा होती है कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण हमारे दुख दूर करेंगे, ऐसा स्नेह के साथ आते हैं। और भगवान जो होते उनकी प्रार्थना, उनकी सेवा के बदले में उनका जो भी कुछ इच्छा है उसकी पूर्ति भी करते हैं। इससे वो ज़्यादा श्रद्धावान हो जाते हैं कृष्ण के प्रति। और फिर ऐसे जो लोग हैं धीरे धीरे समझेंगे कि भगवान की आराधना जो है वो किसी उद्देश्य को लेकर करना व्यर्थ है। जैसे इससे पहले के सेशन के अंदर मैंने बताया था ध्रुव महाराज का चरित्र। ध्रुव महाराज भी गए जंगल के अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य क्या था? भक्ति करना उनका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? बड़ा राज्य प्राप्त करना। मगर क्योंकि भक्ति करने से ध्रुव महाराज का हृदय जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और जो उद्देश्य के लिए गए थे वो उद्देश्य उनके लिए क्या हो गया, तुच्छ हो गया। वो ज़्यादा महत्व रहा नहीं, ज़्यादा भगवान के साथ स्नेह का आदान प्रदान के पात्र वो बने। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ठीक है, कोई शुरुआत किसी भी स्तर से करे भक्ति की, पूरा नास्तिक है, उससे अच्छा क्या है, कुछ भी प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आता है, हाँ, दुख दूर करने के लिए या तो फिर पैसा मांगने के लिए या तो अन्य जिज्ञासा आता है। मगर भगवान बताते कि उसको भी धीरे धीरे वहाँ से ऊपर उठना चाहिए। हाँ, उसको जानना चाहिए कि भौतिक वस्तु जो है चलो मिल भी जाएगी हमको, इससे हम इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना हम भगवान की सेवा करके होंगे। और मैंने बताया था कि भगवान के प्रिय व्यक्ति बनते हैं जब व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। हाँ, चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं भगवान कृष्ण खुद सोचते हैं ऐसा कि ऐसा तो क्या है मेरी भक्ति के अंदर कि लोग जो है मेरी भक्ति में सेवा करने के लिए इतने आतुर रहते हैं। क्या करूं, क्या है मेरी भक्ति के अंदर, क्या ऐसा माधुर्य है। हाँ, तो भगवान कृष्ण खुद अपनी भक्ति का रसास्वादन करने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, और खुद कृष्ण की भक्ति में सेवा का आनंद लेते हैं। हाँ, तो भक्ति जो है वो इतनी महान है, इतनी महान है कि जो भगवान को भी क्या करती है, आकर्षित करती है। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। थोड़ा आप सब अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए। तो इसलिए हमको शुद्ध भक्ति के बारे में समझना चाहिए। क्या है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति, भक्ति मीन्स भक्ति, शुद्ध शब्द लगाने की आवश्यकता होती नहीं। मगर क्या है कि जैसे बोलते ना घी, शुद्ध घी, तो शुद्ध घी, घी यानी घी, मगर क्या है कि आजकल घी के नाम में अन्य चीज़ भी मिलती है, तो उसको थोड़ा अलग करने के लिए ये शुद्ध घी लगाना पड़ता है। तो बहुत सारी लोग भक्ति के नाम पे बहुत सारा कुछ चलता है। हाँ, जैसे एक चैतन्य भागवत में बताते हैं, पृथ्वी ते आचे धर्म नामे किच्छु चले, भागवत कहे ये सब मात्र छले। छल यानी कि कपट, हाँ, चीटिंग, चीटिंग है। पृथ्वी के ऊपर जितना भी कुछ धर्म के नाम पे चलता है, खास करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
खास करके वेदों के अंदर ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति धार्मिक बनता है, धर्म का पालन करता है और धार्मिक बन के आर्थिक उन्नति करता है और फिर इस प्रकार अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करता है और अंत में जब संतुष्ट नहीं होता है तो क्या प्रयत्न करता है, मोक्ष यानी कि लीन हो जाना। मगर श्रीमद् भागवतम बताते हैं जो व्यक्ति का उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष है वो व्यक्ति जो है वो ठग चुका है, ठगा हुआ है, वो वास्तव में वो धर्म नहीं है। हाँ, उसको कहते हैं कैतव धर्म, कैतव धर्म। वास्तविक धर्म जो है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सवेम पुंसाम परो धर्म यतुर्भक्तिर अदुक्षजे अहितुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये है वास्तविक धर्म। सवेम पुंसाम परो धर्म, सभी मनुष्य के लिए जो परम धर्म है वो क्या है, यतुर्भक्तिर अदुक्षजे, यानी कि अदुक्षक भगवान जो है उनकी भक्तिमय सेवा करना। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी अप्रतीयता, जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। हाँ, और अप्रतीयता का अर्थ होता है कि निरंतर, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन भक्त हूँ 6 दिन क्रिकेट खेलता हूँ, एक दिन माला करता हूँ 6 दिन क्रिकेट खेलता हूँ, तो एक दिन का भक्त। एक दिन धोती कुर्ता में तिलक करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, बाकी 6 दिन तो स्पोर्ट खेलता हूँ या तो फिर अन्य चीज अन्य एंजॉयमेंट करता हूँ तो वो तो शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्ति जो है अहेतु की अप्रतीयता, निरंतर रहती है, और अहेतु की जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होता है। कोई हमारा कोई लाभ नहीं ढूंढना है, लाभ यही है कि हम भक्ति में लगे, वही सबसे बड़ा लाभ है। अन्य कोई लाभ, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है इसके अंदर। तो ऐसी भक्ति से क्या होता है, भगवान संतुष्ट होते हैं। हाँ, और उसको और अच्छी तरह समझाया हमारे आचार्यों ने। हाँ, भक्ति की व्याख्या अलग अलग तरीके से करके लास्ट टाइम मैंने बताया था। अनिया अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति का अर्थ होता है अनिया अभिलाषिता शून्यम, जिसमें किसी प्रकार की हमारी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना तो व्यक्ति मुक्ति की वांछा करे, ना तो फिर कुछ भोग की वांछा करे। हाँ, आनुकूल्य न, भगवान का अनुकूल भाव से सेवा करना। देखो, कृष्ण की सेवा 2 प्रकार से होती है, एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। आप देखो, कंस महाराज जो थे वही भगवान का 24 घंटे स्मरण करते थे। शिशुपाल था, जब बोलना सीखा तब से ही भगवान कृष्ण को गाली देता था। तो क्या कंस महाराज और शिशुपाल जो करते हैं क्या उसको हम भक्ति में गिनती कर सकते हैं? वो भक्ति नहीं है, क्योंकि उनका जो कृष्ण के प्रति भाव जो है वो तो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल भाव है। इसलिए भगवान कृष्ण का स्मरण 2 प्रकार से हो सकता है, अनुकूल भाव से या प्रतिकूल भाव से। नो डाउट दोनों ही प्रकार के स्मरण से फायदा ही होता है। अगर आप स्मरण करते कृष्ण जैसा कोई नहीं है, पूरा जीवन ऐसे चिंतन करते हैं कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आप भी ऐसे इस प्रकार से कृष्ण को याद करते हैं। मगर वो स्मरण जो है वो प्रतिकूल है, वो भक्ति गिनी जाएगी। जैसे कंस जो था वो हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करता था। ओ कृष्ण वहाँ से आएंगे, मुझे मार देंगे, कृष्ण वहाँ से आएंगे, वहाँ है, वहाँ है, इसे हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करता था। मगर ये भाव जो है वो अनुकूल नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं है।
जो कृष्ण भाव जो है वो अनुकूल भाव होना चाहिए। अनुकूल यानी कि जिसमें भगवान को प्रसन्नता हो, भगवान का आनंद वर्धन हो, उसको कहते हैं अनुकूल भाव। आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण या तो फिर कृष्ण के अन्य स्वरूप। जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, कोई राम की भक्ति करता है, कोई नरसिम्हा की भक्ति करता है, वो सब शुद्ध भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि जो राम की भक्ति करते वो शुद्ध भक्त नहीं है, जो नरसिम्हा देव की भक्ति करते वो शुद्ध भक्त नहीं है। जितने भी भगवान कृष्ण के स्वरूप है, राम आदि मूर्तेषु कला नियमन तिष्ठन नाना अवतार भुवनेषु किंतु। हाँ, तो भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार है। हाँ, राम, नरसिम्हा, वरा, कुर्म, अनेक अवतार है। मगर यह देवताओं की बात नहीं होती है। कई बार लोग गलती से क्या सोचते हैं कि अन्य देवता भी है, वही भगवान कृष्ण के अवतार है। अन्य देवता नहीं, जो विष्णु भगवान के विस्तार है, कृष्ण विष्णु तत्व है। तो राम विष्णु तत्व है, वरा विष्णु तत्व है, नरसिम्हादेव विष्णु तत्व है, बलराम विष्णु तत्व है, हाँ, कूर्मा अवतार विष्णु तत्व है, हाँ, परशुराम, कल्कि, ये सब जो है भगवान के अवतार है। दुर्गा, शिव, ब्रह्मा, गणेश, ये सब विष्णु तत्व नहीं है, ये सब देवों की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए उनकी भक्ति जो है वो कृष्ण भक्ति मानी जाएगी नहीं। इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे इसके बाद के श्लोक के अंदर उनकी स्थिति क्या है। तो जो देवताओं के भक्त हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, क्योंकि देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो वास्तव में भगवान के बारे में अज्ञानी है, उनको पता नहीं भगवान कौन है। इसलिए उनके गुणों के प्रभाव के द्वारा वो अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। उद्देश्य क्या है? भौतिक लाभ। मगर यहाँ भगवान बताते हैं कि देवताओं से भौतिक लाभ प्राप्त करने से अच्छा है डायरेक्ट कृष्ण से भौतिक लाभ प्राप्त किया जाए, वो ज़्यादा प्रगतिशील है व्यक्ति। क्योंकि देवताओं से भौतिक लाभ प्राप्त करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, रावण, हिरण्यकश्यपु, ये सब लोग थे देवताओं के बहुत सेवा भक्ति किया। रावण शिव जी की आराधना किया, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की आराधना किया, महिषासुर, सुना होगा नाम आपने, शक्ति की आराधना किया। मगर देवताओं की आराधना करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता नहीं है। रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम के अंदर, काशी के अंदर एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था भस्मासुर, सुना होगा आप लोगों ने। वो शिव जी की आराधना किया, शिव जी प्रकट नहीं हुए। अभी जो शिव जी की आराधना खास करके ऐसे लोग पसंद करते हैं, असुर लोग, कि उनको पता है कि अगर हमको कुछ काम कराना है तो किसके पास जाएंगे? शिव जी के पास। क्योंकि शिव जी जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को उसकी मन वांछा पूरी करते हैं। और असुरों की मन वांछा जो होती है बहुत खतरनाक होती है, तो अन्य देवता इतना जल्दी देंगे नहीं उनको। और शिव जी क्या है, थोड़े भोले हैं, तो असुर लोग को पता है कि शिव जी की थोड़ी सेवा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे भस्मासुर जो था वो शिव जी की आराधना किया और उसका उद्देश्य था लोगों को मारना। और शिव जी को पता था कि ये उद्देश्य से वो मेरी आराधना कर रहा है, इसलिए शिव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। तो जिद्दी था वो, उसने क्या किया, अगर शिव जी प्रकट नहीं होंगे मैं मेरे शरीर के सभी अंग काट काट कर यज्ञ में डाल दूंगा। और उसने ऐसा किया, सब सभी का अंग काट काट कर यज्ञ में डालना चालू कर दिया और शिव जी प्रकट हो गए। बोलो क्या चाहिए, कितना क्यों कष्ट लेते हो शरीर को? बोला मुझे ऐसा वरदान दो जिसके सिर पर हाथ रखूं उसका सिर फट जाए। देखो
असुर लोग जो है ऐसा व्रत चाहते हैं लोगों को ख़त्म करना। हाँ, और शिव जी तो बंधे हुए थे, बोला ठीक है जाओ तथास्तु। और वो खुश हो गया और बोलता है पहला प्रयोग आपके ऊपर ही करना है, शिव जी के ऊपर। और हम देखते हैं कि शिव जी तो परेशान हो गए और वो भाग रहे। हाँ, भगवान नारायण का स्मरण किया और भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण वेश धारण करके आ गए और वो असुर को बोले इतना क्यों भाग रहे हो, थोड़ा थक गए हो, थोड़ा आराम आराम करो, इतना क्यों भागा भागी कर रहे हो इधर। बोला शिव जी को मारना है, उसके सिर पे हाथ रख के उसको मार देना है। बोला क्यों, क्या है। बोला उसने वरदान दिया है जिसके ऊपर हाथ रखो उसका खोपड़ी फट जाए। तुम भी पागल हो, ऐसे व्यक्ति के वो विश्वास करते हो। जो व्यक्ति पूरा स्मशान में रहता है, राख लगाता है, सब खोपड़ी की माला पहनता है और जो अपने ससुर को मार दिया, हाँ, ऐसे व्यक्ति की बात पे विश्वास करते हो। ऐसे व्यक्ति झूठे होते हैं, कुछ नहीं होता है, तुम अपने सिर पे हाथ रखो कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या कर दिया, अपने सिर पे हाथ रख दिया, उसका खोपड़ी फट गया। तो ऐसे असुर जो होते हैं वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही देवताओं की आराधना करते हैं, वो होता है। हाँ, एक और कथा मुझे याद आ गया। एक और शिव भक्त था तो शिव जी का आराधना किया, शिव जी प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए। बोला बंगला चाहिए। बोला एक शर्त है। बोला क्या है। जो तुमको वरदान मिलेगा बाजू वाले को डबल मिलेगा उधर अभी जो खास करके जो कर्मी होते हैं उनको तो बाजू वाले को ही दिखाना होता है ना, उसको ही दिखा रहा है वहाँ, क्योंकि वो स्पर्धा किसके साथ करेगा। अगर बाजू वाले का डबल होगा तो फिर तो समस्या हो जाएगी। ले लिया वरदान, बोला गाड़ी आ जाओ, तो बाजू वाले की 2 गाड़ियाँ आ गई। बोला बंगला हो जाओ, बाजू वाले की 2 हो गई। अरे सब डबल डबल हो रहा है। अभी सोच रहा है बाजू वाले को नुकसान कैसे पहुंचाओ, तो बोला मेरी एक आंख फुट जाओ, उसकी 2 आंख फुट गई। तो ये है कर्मी लोग, हाँ, जो देवताओं की आराधना करके भी कभी संतुष्ट होते नहीं है, वो उनका हृदय शुद्ध नहीं होता है इतना। तो हृदय शुद्ध होता है विष्णु की आराधना से। जैसे ध्रुव महाराज का हुआ, हाँ, उनका उद्देश्य था मगर धीरे धीरे क्या हो गए, वो शुद्ध हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमको शास्त्र से मिलते हैं जो इन किन प्रकार भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है अनुकूल भाव से होनी चाहिए, अनुकूल, प्रतिकूल नहीं। अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशील होना यानी कि अनु का अर्थ होता है कि अनुगमन करना, अनुगमन करना, अनुशीलनम, अनुगमन करना। किसका अनुगमन करना, तो पूर्ववर्ती भक्तों का अनुगमन करना। तो बहुत सारे भक्त हो गए, हम शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारे भक्तों का वृत्तांत शास्त्रों में आता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, 5 पांडव, बलि महाराज, ये सभी भक्तों का अनुगमन करना। ये सब भक्तों ने किस प्रकार भक्ति की, उनका चरित्र पढ़कर, उनकी भक्तिमय सेवा देखकर हमको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए इन लोगों, इन प्रकार के भक्तों जैसी भगवान की सेवा करना। इसको कहते हैं अनुगमन करना। जैसे 5 पांडव लोग जो है वो भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त थे कि पूरा जीवन उनको जीवन में क्या था, दुखी था, कभी सुख नहीं था। मगर फिर भी पांडव लोगों ने भगवान कृष्ण की शरण तो छोड़ी नहीं। ऐसा नहीं बोला कृष्ण तुम्हारी इतनी भक्ति करते हमको इतना दुख क्यों देते हो आप, जबकि भगवान कृष्ण खुद मौजूद थे वहाँ। हाँ, विष्णु पितामह खुद बताते हैं कि जिनके साथ जो कुरुवंश के पुत्र हो और धनुधर अर्जुन हो, भीम जैसा बलवान व्यक्ति हो, युधिष्ठिर जैसा धर्मराज हो, और जिसको मार्गदर्शन देने वाले कौन हो, भगवान कृष्ण खुद हो, ऐसे व्यक्ति कैसे दुखी हो सकते हैं। दुखी थे ना मगर, हाँ,
मगर पांडव लोग कभी दुखी नहीं थे, वो कभी अपने आप को दुखी समझे नहीं, क्योंकि उनके लिए दुख क्या था? कृष्ण को भूलना, वो उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। जंगल में भी सुखी थे और इंद्रप्रस्थ के अंदर भी क्या थे? वो सुखी थे, क्योंकि दोनों ही अवस्था के अंदर वो भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे। इसलिए जो कोई दुख सुख जो है वो वास्तव में भक्तों को विचलित करता नहीं है। जो नए नए भक्त होते हैं वो कई बार इस प्रकार की चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। जनरली लोग भक्ति में आते हैं तो पहले पहले भगवान क्या करते हैं? थोड़ा उसका उत्साह वर्धन करने के लिए उसको भक्ति में आनंद प्रदान करते हैं। जैसे आप जाओगे मिठाई की दुकान के अंदर, हाँ, कोई मिठाई खरीदने जाएंगे, बहुत सारी मिठाई होती है वहाँ। आपने कोई मिठाई खरीदा, दुकानदार क्या करता है? आपको कई बार एक पीस देगा, इसको चखो, फ्री में देगा, कुछ पैसा लगेगा उसका, है ना? एक बार चखो थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, चखो चखो चखो, जबरदस्ती इसको चखाएंगे तो कैसा लगेगा उसको फिर? अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी मीठी मीठी काजू कतरी है। फिर बोलेगा दुकानदार 1 किलो भर दो ना। दुकानदार क्या बोलेगा फिर? 1 किलो का पैसा लगता है, फ्री में नहीं आता है। हाँ, वो एक फ्री में आया, बाकी सब फ्री में आते नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? जब भी कोई शुरुआत के अंदर भगवान के शरण में आता है, भगवान की सेवा करने के लिए आता है, तो भगवान इतना प्रसन्न हो जाता है उससे कि उसको भक्ति का बहुत आनंद प्रदान करते हैं, और वो सोचता है कि हाँ बस यही जीवन है और कुछ नहीं है, पूरा आनंद मग्न हो जाता है। फिर एक खा लिया फिर बोलता है ज़्यादा चाहिए, तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? पैसा लाओ। पैसा लाओ यानी कि और भक्ति में सेवा करो, हाँ, ज़्यादा शरणागत हो जाओ, ज़्यादा भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाओ। अरे बाप रे, फिर ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं? ये भक्ति तो क्या है, बहुत कष्टदायक लगती है। फिर कई कई बार भक्त लोग बोलते हैं पहले अच्छा था भक्ति में आने के बाद तो ज़्यादा समस्या आ गई, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं ना। हाँ, कि पहले बराबर चल रहा था, पहले नॉर्मल जीवन चलता था, अभी ज़रा समस्या आ गई। ऐसा नहीं है, हम पहले भी समस्या में ही थे, मगर क्या थे? हम इतना ज्ञानी थे कि समस्या क्या है हमको पता नहीं थी वो। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे कमरा है, लगता है हमको साफ सुथरा है, जो सफाई करते हैं ना तो क्या होता है? सब कचरा निकालना चालू होता है। तो पहले तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर कचरा है, अभी पता चल रहा है कि कचरा है, हाँ, समस्या है। पहले तो वो भी कॉन्शियस नहीं थे हम लोग, इतने निम्न चेतना में थे व्यक्ति। तो समस्या आती है यानी कि अभी हमारा शुद्धिकरण होना चालू हो रहा है धीरे धीरे, अभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और जो व्यक्ति कंटिन्यूस करता रहेगा, समस्या होने के बाद भी जो भी हो, समस्या जैसा कुछ नहीं है, सभी समस्या कहाँ होती है? ये मन के अंदर। ये मन ही भगवान बताते हैं, ये मन जो है वो जीवात्मा का शत्रु भी है और मित्र भी है। आत्मा नहीं आत्मन बंधु आत्मरिपुरेव आत्मनः। जो जिन लोगों ने मन को वश में कर लिया है उनके लिए मन क्या है? मित्र है। जिन लोगों ने मन को वश में नहीं किया है उनके लिए मन क्या है? शत्रु है। तो हमारा शत्रु कौन है? हमारा अनियंत्रित मन। इसलिए ये जब तक मन हमारा भगवान के चरणों में लगेगा नहीं, तब तक क्या होगी? समस्या ही रहेगी। अभय चरणार विंदरे, एक हमारे कवि एक कीर्तन में बताए, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। हाँ, भजहु रे मन, हे मन क्या करो? भगवान का भजन करो, जो क्या प्रदान करने वाले हैं? उनके चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय चरणार विंदरे। हाँ, ये मन वहाँ स्थिर होना चाहिए। तो जब धीरे धीरे मन भगवान की सेवा में स्थिर होगा तो ये कोई समस्या लगेगी नहीं। ये मन स्थिर नहीं होता है इसलिए समस्या लगती है, हाँ, वरना कोई समस्या नहीं है। विश्वम पुण्य सुखायते, एक हमारे आचार्य बताते हैं, विश्वम पुण्य क्या है? सुखायते। उनके लिए कोई जगत में कोई कष्ट नहीं है उनके लिए। हाँ,
तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो पूर्ववर्ती भक्तों का अनुगमन होना चाहिए। जैसे 5 पांडव, बलि महाराज, हाँ, बलि महाराज प्रतीक है आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 अंग है। जैसे पहला अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद शिवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो आत्मा निवेदन करना यानी कि भगवान को अपने आप को अर्पण कर देना। आत्मा निवेदन तुवा पौधे कोरी, भक्ति ठाकुर एक भजन में बताते कि भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। इसे बलि महाराज ने किया। कैसे किया? तो भगवान उनके पास मांगने के लिए आए थे, जबकि भगवान किसी के पास मांगते नहीं हैं, मगर चीटिंग करने आए थे। तो भगवान की चीटिंग भी अच्छी होती है, खराब नहीं होती है कभी। क्या मांगने थे आए थे? 3 पैर भूमि मांगने आए थे, एक छोटे बालक का रूप लेकर, वामन देव का। और बलि महाराज ने दे दिया, ठीक है 3 पैर ले लो। उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे, मत दो मत दो मत दो, ये विष्णु है, तुम्हारे साथ छल करने आया है, वो तुमसे सब कुछ ले लेगा। अभी जो गुरु है उसका कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को सिखाना, सबको विष्णु को अर्पण करना है। ये गुरु क्या सिखा रहे हैं? विष्णु को अर्पण मत करो। क्यों? अगर सबको विष्णु को दे दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे, वो एक स्मार्त कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इसलिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको अपनी दक्षिणा में ज़्यादा रुचि होती है। तो शुक्राचार्य पूरा यज्ञ किया बलि महाराज के लिए, जिसने विष्णु को ही अर्पण करना होता है। हाँ, और वो मंत्र बोलकर विष्णु को अर्पण कर रहे हैं। इदम विष्णवे नाम ममः, डाल रहे आहुति, ये विष्णु का है, मेरा नहीं है, मगर खाली बोल रहे हैं, भावना नहीं है उसके अंदर। ऐसी भावना नहीं है, खाली बोलना है, ये विष्णु का है, मेरा नहीं है। ऐसे होते हैं ना, सब बोलते हैं मगर भावना नहीं है। नहीं। तो जो कर्मकांडी है, स्मार्थ है, वह विष्णु की औपचारिक पूजा करते हैं, फॉर्मेलिटी लगाते हैं, भावना नहीं है। तो बलि महाराज के अंदर भावना थी। बोला हम विष्णु के लिए कर रहे हैं, तो विष्णु को अगर खुद विष्णु आए मांगने के लिए तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा। और हम देखते हैं कि बलि महाराज ने जब दिया वर, वामनदेव भगवान ने 2 पैर के अंदर पूरा, एक पैर से भूमि, एक पैर से आकाश, तीसरे पैर के लिए बलि महाराज को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या देंगे बलि? उसके पास कुछ था ही नहीं कि कुछ देंगे। तो बलि महाराज को बोला तुम्हारा शरत जो है, जो तुम्हें दिया था वो पूरी नहीं कर पाए, तुम 2 पैर ही दे पाए, तीसरा पैर तो तुम्हें दिया ही नहीं, क्या करोगे अभी? तो बलि महाराज के अभी मैं बाकी हूँ, मेरे सिर के ऊपर तीसरा पैर रख दो, 3 पैर हो जाएगा आपका। तो भगवान तीसरा पैर बलि महाराज पे रख दिया, यानी कि तीनों चीज किसकी हो गई अभी? आकाश भगवान का, जमीन भगवान की, बलि महाराज में किसके? भगवान, क्योंकि 3 पैर उनके ऊपर आ गए। हाँ, वास्तव में बलि महाराज की पत्नी बताती है, ये बलि महाराज अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उसने तीसरा पैर अपने सिर पे लगाकर आपको दिया है, वो गलत है। हाँ, क्योंकि बलि महाराज का शरीर भी उसका नहीं था, वो भी आपका ही था। हाँ, ये जमीन भी किसकी थी? आपकी ही थी। ये आकाश में किसका था? ये तो बलि की मूर्ख धारणा थी, जो अपना मानता था। आपने उसकी मूर्ख धारणा को ले लिया, वस्तु नहीं लिया। ऐसा है, समझ रहे क्या है? हाँ, ये तो आपका ही था, ये तो बलि सोच रहा है कि मेरा है। तो ये हमको समझना, हम सोचते हैं ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये परिवार मेरा है, सब कुछ किसका है? भगवान का है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन बताते हैं, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। इसका अर्थ होता है कि मेरा मन, देह, शरीर, देह गेह, गेह यानी कि घर परिवार, जो भी मेरे पोजीशन में है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? कब्जा शब्द थोड़ा हिंदी नहीं है, गुजराती है। अधिकार में है मेरे,
जो मेरे अधिकार में है, मैं क्या करता हूँ, सब कुछ नंद किशोर को क्या करता हूँ, अर्पण करता हूँ। हाँ, अर्पण करना, हम क्या अर्पण कर सकते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या अर्पण करेंगे। कोई बच्चों को थोड़ा समझाओ, टक टक मत करे, किसका बच्चा है ये। तो हम क्या अर्पण करेंगे भगवान को। इसलिए शास्त्र बताते हैं, जैसे हम गंगा का पानी गंगा में अर्पण करते हैं। आप गंगा की पूजा करने जाएंगे तो गंगा में से पानी लिया और किसको अर्पण किया, गंगा को अर्पण किया। तो क्या गंगा में से पानी लिया आपने, तो गंगा का पानी कम हो जाएगा इससे। और जब वो पानी आपने गंगा में डाल दिया तो क्या गंगा का पानी बढ़ जाएगा इससे। मगर उससे आपको गंगा पूजा करने का क्या होगा, फल प्राप्त होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ जो भी भगवान हमको शक्ति दी है, हमारे हाथ में शक्ति है, वो सबका उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। ये बलि महाराज की उदाहरण से सीखने को मिलता है। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्म निवेदन, अहम मम भाव से मुक्त होना। तो इसको कहते हैं अनुगमन। हाँ, अनुशीलन, अनु यानी कि फॉलो करना, पूर्ववर्ती भक्तों को क्या करना है, उसका फॉलो करना है। और शीलन, शीलन यानी कि उसको कहते हैं कल्टीवेशन, अंग्रेजी भाषा के अंदर कल्टीवेशन यानी कि संवर्धन करना। संवर्धन करना है कि ये बार बार भक्ति सेवाओं को क्या करना है, संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है। तो भक्ति संवर्धन है, यानी कि भक्ति एक व्यावहारिक क्रिया है। भक्ति केवल भावना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति यानी कि हाँ भावना, कृष्णा कृष्णा। भक्ति यानी क्रियाएं होती है, और क्रिया 3 प्रकार से होती है, मन से होती है, शरीर से होती है और वाणी से होती है। 3 प्रकार से क्रियाएं होती है। तो व्यक्ति को मन से भगवान का स्मरण करना है, और शरीर से भगवान की सेवा करनी है, और वाणी से भगवान के बारे में बोलना है। हाँ, यानी कुछ व्यावहारिक सेवा भगवान के लिए होना चाहिए। खाली बस मैं भक्त हूँ, वो व्यक्ति भक्त नहीं है। भक्त यानी कि उसमें कुछ भक्ति एक प्रवृत्ति है, एक सक्रिय क्रिया है। वो भक्ति निष्क्रिय नहीं है। आप कोई भक्त को देखें नहीं कि वो निष्क्रिय बनेगा। हनुमान जी निष्क्रिय होते हैं? हाँ, कितने सक्रिय है वो। राम की सेवा के लिए पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए वो। हाँ, सक्रिय है वो, कितना कष्ट लेते हैं। हाँ, 5 पांडव निष्क्रिय है वो क्या। हाँ, प्रहलाद महाराज निष्क्रिय है क्या, ध्रुव महाराज। भक्ति यानी कि सक्रिय सेवा। क्या है, भगवान की सक्रिय सेवा। तो हमको भगवान की सक्रिय सेवा में लगना चाहिए। सक्रिय सेवा यानी कि ये जो हमारी इंद्रिया है उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करना, ये है भक्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश शिवनम भक्तिर उच्यते, सर्व उपाधिर विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिमुक्तम यानी कि जो उपाधि है, हमने जो उपाधि बनाई है, हो मैं डॉक्टर हूँ, फिर कैसे मंत्री में झाड़ू मारूंगा, तो डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं ये हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। हाँ, मैं एक कास्ट का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। ये सब क्या है, ये सब हमारी उपाधि है। वास्तव में हम वो नहीं है, वो हम नहीं। हम कौन है, हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। मगर हम गलत उपाधि के कारण अपने आप को क्या मानते हैं, मैं ये हूँ, मैं हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। और ये उपाधि से क्या होते, हम आसक्त रहते हैं। जैसे ड्रामा होगा, एक ड्रामे के अंदर किसी को बोलोगे तुम राजा, अभी ड्रामा खत्म हो गया, फिर भी वो क्या सोचता है, मैं राजा ही हूँ। तुम राजा नहीं हो। हाँ, मगर वो क्या सोचता है, मैं राजा हूँ। तो इसी प्रकार से हम सब जो वर्तमान समय में जो हमको शरीर मिला है, जो उपाधि मिली है, ये उपाधि के साथ हम क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी पहचान करते हैं। हाँ, और ये उपाधि के कारण क्या होता है, हम कृष्ण की सेवा कर पाते नहीं है।
एक ब्लॉकेज होता है। जैसे आप देखोगे एक नली होती है, नली, ये छोर से पानी डालो, यहाँ से निकलता है, बीच में कोई कचरा आ जाएगा, कोई पत्थर पत्थर आ जाएगा तो क्या होगा, वो पानी निकलेगा नहीं। तो इससे उपाधि है ना, ये भक्ति के अंदर ब्लॉकेज है पूरा। ये जो जितना ज़्यादा उपाधि से बंधा हुआ है उतना भगवान की सेवा करने से वो कतराएगा। हाँ, जैसे उदाहरण में दो आपको, किसी को बोलेंगे चलो बर्तन साफ करो, बर्तन, मैं तो एक कंपनी के अंदर बहुत बड़ा पोस्ट के ऊपर हूँ, थोड़ा बर्तन साफ करूँगा, ऐसे मेरा काम थोड़ा बर्तन साफ करना है। मगर आप देखो महाराज अम्बरीश जो थे, सम्राट थे, मगर वो भगवान के मंदिर में खुद जाकर अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे। करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादेशु, श्रीमद् भागवत में बताया, खुद अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करना अम्बरीश महाराज करते थे। हाँ, तो उपाधि से मुक्त होना कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और सेवक का काम क्या है, सेवा करना, जो भी भगवान की इच्छा है उसके अनुसार सेवा करना, कोई उपाधि नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, अरे यार लोग क्या सोचे ये उपाधि के कारण आता है। हाँ, जो सेवक है उसको सोचना है हमारा मालिक क्या सोचेगा, वो उसको सोचना होता है, ना कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं माला करता हूँ ना तो माला छुपा छुपा के करता हूँ, ऐसे लोग देख लेते तो क्या होगा, बोलेंगे, उनको डर लगता है माला दिखाने में। हाँ, तो कृष्ण भक्ति करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, वो तो पूरा निर्भय होकर होनी चाहिए, उपाधि से मुक्त होकर समझना है हम कृष्ण के सेवक हैं और सेवक का कार्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना। तो हम कर रहे हैं उपाधि छोड़कर, तो जितना उपाधि से मुक्त होगे उतना भगवान की सेवा का आनंद ले पाएंगे। जितना उपाधियों से बंधे हुए हैं उतना क्या होगा, हम लोग सेवा करने से कचराएंगे। हाँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं थोड़ा ऐसा काम कर पाऊँगा, जाओ बुक लेके जाओ, सबको प्रचार करो, बुक मैं मेरे स्टेटस में नहीं आता है ये। हाँ, लोग क्या, उपाधि क्या है, ये उपाधि है। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, और इस प्रकार से अपने हृदय को क्या करना है, निर्मल, सभी प्रकार के कलमश से धो देना है, उसको निर्मल बनाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, और इस प्रकार ऋषिकेश, ये भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, यानी कि जो इंद्रियों के स्वामी, और ये इंद्रिया का स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है, उनको उनकी सेवा में लगाना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपने हाथों को किस में लगाया, भगवान के मंदिर की साफ करने। भागवत में श्लोक है पूरा, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। हाँ, सबसे पहले अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरण कमल का चिंतन करने में लगा दिया। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो वाचा थी उनको लगा दिया वैकुंठ गुणानुवर्णने, यानी कि भगवान के गुणगान करने में। तो भगवान गुणगान कैसे होते हैं, तो उनका नाम कीर्तन करके होता है, या तो उनके बारे में पढ़कर बोलकर क्या होता है, उनका गुणगान होता है। तो वाचा किस में लग गई, वैकुंठ गुणानुवर्णन, ना कि मोदी गुणानुवर्णन या अन्य कोई क्रिकेटर का गुणानुवर्णन। हाँ, भगवान का गुणगान, कृष्ण का गुणगान। हाँ, वैकुंठ गुणानुवर्णन है। करोड़ हरेर मंदिर मादनादेशु, हाथ का उपयोग किया भगवान का मंदिर साफ करने में। हाँ, इस प्रकार नाक का उपयोग किया भगवान को अर्पित किए हुए फूल को सूंघने में, पैर का उपयोग किया भगवान के मंदिर जाने में। हाँ, कानों का उपयोग किया कृष्ण कथा सुनने में। हाँ, इसी प्रकार सभी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में नियुक्त किया, यानी कि इसको कहते हैं भक्ति। हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, यह है भक्ति। तो आप घर से यहाँ आते हैं मंदिर पे, वही भक्ति है। आप चाहते तो पैरों का उपयोग कर सकते थे फिल्म देखने जाने के लिए, संभव है। आज संडे है तो घर वाली बोलेगी या घर वाला बोलेगा,
चलो आज फिल्म देखने जाते हैं, या तो फिर होटल में जाते हैं, पर घर वाला बोलेगा बहुत महंगा, ये काम करो, इसका मंदिर में जाते हैं फ्री में मिल जाएगा। तो शायद वो बहाने भी आएंगे, तो क्या हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। प्रसाद ग्रहण करना भक्ति है। चल के इतना कष्ट लेके इतना दूर आया, हाँ 6 किलोमीटर दूर आया, तो क्या है वो भक्ति मानी जाएगी। तो चल इधर आके आना भक्ति है। चलो इधर आया, आके भगवान को देखा अपने आंखों से, वो भी क्या है, भक्ति है। एक कानों से भगवान का कीर्तन सुना, भगवान की कथा सुनी, वो भी क्या है, भक्ति है। इन आंखों से भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघा, वो क्या है, भक्ति है। और जीव द्वारा भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया, वो भी क्या है, भक्ति है। तो देखो मंदिर कितनी अच्छी व्यवस्था है ना, हमारी सभी इंद्रियां भगवान के विषय में लग जाती है अपने आप। हाँ, तो खाली मैंने बताया भक्ति अहेतु की अप्रतियता, खाली एक दिन नहीं है, हमेशा हम हमारे इंद्रियों को हम कृष्ण के समय लगा के रखेंगे। जितनी इंद्रियां हमारे कृष्ण के समय लगती है, इतनी इंद्रियां हमारी क्या होती है, शुद्ध होती है, इतनी इंद्रियां शुद्ध होती है। और जब इंद्रिय शुद्ध हो जाती है तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, धीरे धीरे हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं, निर्मल बन के। तो इसलिए भक्ति यानी क्या है, एक क्रिया है। क्या है वो, एक क्रिया है। तो सक्रिय सेवा होना चाहिए हमारा। मंदिर का उद्देश्य क्या है, सेवा करना। इधर मंदिर में आके हम बैठकर जप कर सकते हैं, मंदिर में आकर हम कीर्तन कर सकते हैं, मंदिर में आकर सेवा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ सेवा तो मंदिर में होती ही है। एक सेवा मंदिर में हमेशा होती है, मगर वो कोई करना चाहता नहीं है, और वो क्या है, सफाई। हमेशा कुछ ना कुछ कचरा तो होता ही है। हम जैसे लोग होते हैं जो मंदिर में आते हैं, मगर हमारी चेतना मंदिर की होती नहीं है। तो क्या करें, जो भी कुछ खाते हैं वहीं फेंकते हैं कचरा उधर, तो वहीं गंदा करते हैं। तो हम जो भक्त होगा वो क्या करेगा, सबको उठाएगा, सबको कचरे में डाल देगा। तो मंदिर को साफ करना भी क्या है, भक्ति है। हाँ, तो कुछ ना कुछ सेवा में जुड़ सकते हैं हम लोग। इधर आते हैं 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी कुछ सेवा किया, वो इससे हमारी इंद्रियाँ क्या होगी, शुद्ध होगी। और इस प्रकार थोड़ा बैठकर जल्दी आकर माला करना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए महामंत्र, कान से सुनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब मंदिर में आते हैं तो साथ में माला भी लेके आना चाहिए एक। हाँ, देखो हमारी झोली माला होती है, हमेशा गले में होती है। अभी मेरा गले में नहीं है, नीचे रख के आया मैं, ये सब भक्तों के गले में है। जैसे हमारा मोबाइल कभी पॉकेट से निकलता नहीं है, इसी प्रकार झोली माला कहाँ होगी, गले में होगी। जब भी टाइम मिला हाथ घुसा दो अंदर। जैसे जब भी टाइम मिलता है क्या करें, मोबाइल निकालते हैं टिक टिक करना चालू कर देते हैं वहाँ से। तो ये आदत को चेंज करना चाहिए, किसमें, झोली माला में घुसाने के लिए। और क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, करते रहते हैं। जैसे हम लोग कम से कम 16 माला करते हैं। अब शुरुआत करो, हो सके तो मंदिर में आइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए, बैठिए, बैठकर माला कीजिए भगवान के सामने बैठकर, थोड़ा और अच्छा माला होगा। हाँ, घर पे ऐसे माला कीजिए। और फिर माला करने के बाद 5-10 मिनट, आधा घंटा ये सब ग्रंथों को पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब पुस्तकें घर में होनी चाहिए हमारे। थोड़ा को खोल कर पढ़िए, आधा घंटा 15-20 मिनट पढ़िए उसको। और फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान को पत्र पुष्प फल अर्पण कीजिए। हाँ, पत्र पुष्प तो इतना महंगा नहीं है, किधर मिल जाएगा आपको। भगवान को अर्पण कीजिए, प्रणाम कीजिए भगवान को, मन मना मत भक्तो। अब देखिए धीरे धीरे आप इसमें क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। और भक्तों का संग कीजिए। यहाँ आप आते हैं तो कृष्ण कथा सुनते हैं, सुनते रहिए। सुनने से क्या होगा, धीरे धीरे हृदय का मार्जन हो जाएगा, पूरा सफाई हो जाएगा। और धीरे धीरे हमको कृष्ण की कथा में रुचि आना चालू हो जाएगा। हाँ, अभी कृष्ण कथा रुचि आएगी तो अन्य चीज़ों पे रुचि क्या हो जाएगी, चली जाएगी। फिर कोई बोलेगा आज संडे है, पार्टी जाना है, नहीं, कृष्ण कथा सुनना है।
इसमें रुचि है, पार्टी में रुचि नहीं है। तो ये बता रहा है कि हम क्या व्यक्ति का प्रगति हो रहा है। ये तो आप इस प्रकार पालन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा और आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ समाप्त करता हूँ मैं। किसी को कोई प्रश्न हो इस विषय के ऊपर, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।